हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम प्रेमचंद उपाध्याय है। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रेमचंद उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ा और जाना। अब हम भारत के राष्ट्र प्रतीकों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे भारत का पहला राष्ट्र प्रतीक है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान एक वो सॉन्ग है, सॉन्ग तो राष्ट्रगीत हो जाता है, ये नेशनल एंथम है। इनकी ऐसा गान जैसा दुनिया में कोई और ना हो। वो गान जो दुनिया में सभी गानों से ऊपर है उसे राष्ट्रीय गान कहते हैं। आपके जितने फिल्मी सॉन्ग होते हैं या कोई और सॉन्ग होता है, उन सॉन्गों में सबसे बड़ा सॉन्ग जो है वो राष्ट्रीय गान है। वो सॉन्ग, वो गान जिसके बजने पर पूरा समाज कुछ भी काम करके कर रहा हो उसे छोड़ के खड़ा हो जाता है। वो सॉन्ग जिसमें अध्यापक सीधे के सीधे खड़े रह जाते हैं, चलने वाला राहगीर उस चलने की अपनी अवस्था को छोड़कर विराम अवस्था में आ जाता है। वो एक ऐसा गाना है जो पूरे के पूरे भारत के सीने को चौड़ा कर देता है और गर्व की धाराओं को प्रवाहित करता है। उसे राष्ट्रीय गान कहते हैं। वही मेरा राष्ट्रीय गान जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इस राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। हुआ कुछ यूं था कि 1911 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में बहुत सारे अधिवेशन होते थे क्योंकि कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। तो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले राष्ट्रीय गान को पढ़ा था, राष्ट्रीय गान को गाया था। क्यों गाया था? क्योंकि उस समय जो जॉर्ज पंचम थे वो अपनी वाइफ के साथ भारत घूमने आए थे, भारत भ्रमण पर आए थे। तो उनको खुश करने के लिए या उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम को खुश करने के लिए इस गाने को गाया था, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गान बना। अब जॉर्ज पंचम जब भारत में आया था तो दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली के दरबार इतना सुंदर लगा था कि जो जॉर्ज पंचम था इसने राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दी। यानी कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और 1911 के बाद भारत की राजधानी दिल्ली बन गई, जो आज भी राजधानी दिल्ली है। और 1911 में जब ये काम हुआ तो 1912 में ये जो अधिवेशन में गाया था, ये 1911 में 12 में तत्वबोधिनी नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी। तत्वबोधिनी नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी। ये इस पत्रिका में छपा, तत्वबोधिनी नाम पत्रिका में छपा था। जैसे कोई छोटा व्यक्ति बड़े आदमी के साथ बैठकर फेमस हो जाता है, उसी प्रकार ये जो गान था राष्ट्रीय गान, ये इस तत्वबोधिनी में छपकर फेमस हो गया। और ये जब छपा था 1912 में तो इसका नाम था, यानी कि हिंदी में छपा था तो हिंदी में इसका नाम था आपका भारत भाग्य विधाता। शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। ये कहानी है 1912 की। और 1913 में इसका अंग्रेजी रूप आया और अंग्रेजी में जब इसका अनुवाद किया गया इसका नाम था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये 1913 में इसका अनुवाद किया गया था। 1913 में नहीं, सॉरी, 1919 में। अच्छा, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इस आदमी ने भारत का तो राष्ट्रीय गान लिखा ही, साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा और श्रीलंका के राष्ट्रीय गान में हेल्प की। मतलब इस रविंद्रनाथ टैगोर जो तुम्हें आदमी दिख रहा है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। रविंद्रनाथ टैगोर, इसने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा और इसने जो हमने आजाद कराया था बांग्लादेश 1971 में, पाकिस्तान को ठोका था और 2 टुकड़े किए थे, दूसरा टुकड़ा बांग्लादेश बना था, तो उस बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इसी आदमी ने लिखा है। और वो भारत का तो सब जानते ही हैं, जन गण मन, और बांग्लादेश का है आमार सुनार बांग्ला। आमार सुनार बांग्ला।
और श्रीलंका के राष्ट्रगान में इन्होंने हेल्प की थी। अच्छा, राष्ट्रगान के बारे में बातें हुई तो यह भी जान लेना जरूरी है कि दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान कौन सा है। तो सबसे पुराना राष्ट्रगान, सबसे पुराना राष्ट्रगान ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन। सबसे पुराना राष्ट्रगान है ब्रिटेन का। ब्रिटेन से पुराना किसी का नहीं है। ये 1825 में बना था और इसका नाम है गॉड सेव दी क्वीन। गॉड सेव दी क्वीन ये था। जैसे कि हमने पढ़ा कि राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था और जॉर्ज पंचम की प्रशंसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। दिल्ली दरबार सजा था। दिल्ली को इतना अच्छा देखा कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को बढ़ा दिया। 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा और उसमें हिंदी में इसका शीर्षक था वो भारत भाग्य विधाता था। 1912 की घटना है। अंग्रेजी का अनुवाद 1919 में हुआ और द मॉडर्न सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका शीर्षक लाया गया, इसका टाइटल लाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला। ओके दोस्तों, ये सब हमने पढ़ा। अब बता दें कि जो हमारा राष्ट्रगान है इसमें 5 पद हैं। पांच पद हैं। जो हमारा राष्ट्रगान है इसमें 5 पद हैं, 5 पैराग्राफ, 5 पद हैं, वह 13 लाइनें। गिन लेना दोस्तों 5 तो आपको पद मिलेंगे और 13 लाइन है। इसको सुर और लय से जब गाते हैं, इसको सुर लय या धुनी जो भी हो से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन इसके लघु गान में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। लघु गान में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। लघु गान का मतलब है केवल गाना नहीं, धुन बजानी है, तो उसमें केवल 20 सेकंड का समय लगता है। ओके दोस्तों, ये था हमारा राष्ट्रगान। अब समझने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रगान था ये तो क्रम रहा कि 1911 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, 1912 में तत्वबोधिनी में छपा, 1913 में इनको वो भी मिलेगा और 1900 नोबेल पुरस्कार और 1919 में ये अंग्रेजी टाइटल में आएगा, हिंदी में भारत भाग्य विधाता, अंग्रेजी में द मॉडर्न सॉन्ग ऑफ इंडिया। 1913 में घटना घटेगी। 1913 में इनको जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी कविताओं के लिए नोबेल पुरस्कार मिलेगा। नोबेल पुरस्कार दिया गया और यह भारत का पहला नोबेल। क्वेश्चन पूछे कि भारत को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सबसे पहली बार 1913 में मिला और यह मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। इससे पहले हमें भारत जो नोबेल पुरस्कार मिला ही नहीं था। ओके, भारत को पहला नोबेल दिया गया इस समय। ओके, और ये दिया गया जनगण मन के लिए, आप जानते हो। अब कुछ बचा क्या? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं बचा है दोस्तों। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं कि जो राष्ट्रगान जो जनगण मन बना था, चलो ठीक है बताते हैं। तो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। इसे भारत का राष्ट्रगान बना दिया, इसे भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया। 24 जनवरी 1950 को 3 काम होते हैं। भारत का राष्ट्रगान घोषित होता है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम और भारत में वायसराय को हटाकर राष्ट्रपति का पद आता है 24